सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो आ गया एक नए लेक्चर को लेके, जो हमारा क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस चैप्टर को, यह भारतीय भवन की सीक्वेंस के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो या तो अभी तक एग्जाम में पूछे गए या फिर 2025 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को सीरियल वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, अभी तक एग्जाम की तैयारी अच्छी से चल रही होगी, उम्मीद है आपका। तो एग्जाम में लगे रहे। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, जिंदगी में हमेशा अपने आप से मोटिवेट हमेशा अपने आप से मोटिवेट रहिए, समझ में आई नहीं? अपने काम से मोटिवेट रहिए और जो आप काम करना दिल से कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए कुछ 2 लाइन है। ठीक है, हमेशा मेहनत करते रहिए। तो क्या कहा किसी ने कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यदि आपको अपनी जिंदगी को सफल बनाना है या फिर अपने सोचे गए कार्यों को पूरा करना है, तो आपको बात से नहीं, अपने काम यानी अपने काम को सफल बनाने के लिए रात से लड़ना होगा। ठीक है, तब जाके सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इसी के साथ अपनी तैयारी को एकदम जारी रखें। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर नंबर 5 कौन है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो जो विद्युत फ्यूज है, ये देखिए, जो दिख रहा होगा आपको विद्युत फ्यूज, है ना, इसमें एक पतला सा तार लगा रहता है ना, जिसका काम क्या है कि यदि करंट बढ़ जाए, यदि वोल्टेज परिपथ में बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? परिपथ को तोड़ देना। ठीक है, तो परिपथ में यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या करता है कि उस तार में उष्मा उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है? उष्मा। और उष्मा उस तार को क्या कर देता है? गला देता है। इसका सीधा सीधी क्या मतलब है कि जो विद्युत फ्यूज होती है, विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करती है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करती है। किस प्रभाव पे? उष्मीय प्रभाव। ठीक है, अगर विद्युत फ्यूज के बारे में बात करें तो विद्युत फ्यूज के अंदर जो तार लगा रहता है, इसके अंदर जो तार लगा रहता है वो टीन और शीशा का बना होता है। किसका बना होता है? टीन और शीशा का। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगर बात करें तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। और गलनांक किसका होता है? निम्न। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या होता है? निम्न। कि गल तुरंत जाता है लेकिन धारा को ज्यादा रोक के रखता है। ठीक है, तो इन 2-3 बातों को इस टॉपिक से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि विद्युत प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होता है? जब किसी तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब तार में के इलेक्ट्रॉन में रुकावट आ रहा है। तार के इलेक्ट्रॉन में जैसे रुकावट आएगा, उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? उष्मा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जहां जहां विद्युत प्रतिरोध की बात होगी, उसके कारण क्या उत्पन्न होगी? उसके कारण उष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। क्या उत्पन्न हो जाएगी? उष्मा। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण क्या उत्पन्न होगी? उष्मा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। सारा यहाँ सब टैगलाइन दिया होगा, कब कब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, और यदि किसी पर ट्रिपल स्टार है मतलब कि आने की पूरी संभावना है अगले एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? परिनालिका का मतलब होता है किसी नली के चारों तरफ यदि हम किसी तार को लपेट देंगे तो उसी नली को क्या बोलेंगे? परिनालिका। उसी नली को क्या बोलेंगे? परिनालिका। तो परिनालिका के में अगर तार को लपेटा गया है, परिनालिका के अंदर तार को लपेटा गया, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि तार इसके बाहर से लपेटे जाते तो अंदर इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम? ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ, है ना, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो तर्जनी किसको संकेत करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसको संकेत करती है? तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ होता है वो एफ बी आई को इंडिकेट करता है। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और आई का मतलब करंट, है ना। तो तर्जनी हमारा कौन? यही ना, तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। या किसको डिनोट करता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, उस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो हमारा तर्जनी होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो हमारा तर्जनी होता है, वो किसको डिनोट करता है? तो ई डिनोट करता है
एफ बी आई, ठीक है। आई का मतलब करंट, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और आई का मतलब धारा, ठीक है, और एफ का मतलब फोर्स, ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है। देखिए हमारे घर धारा दो प्रकार की होता है, ठीक है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा हमारा दिष्ट धारा। दूसरा दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा किससे उत्पन्न होता है, तो जो बिजली होता है कि नहीं, घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ में कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन घर में जो बैटरी होती है उसमें होती है दिष्ट धारा। बैटरी में कौन सी धारा, दिष्ट धारा। इसे कारखाना में बनाया जाता है ना, कारखाना इन द सेंस की फैक्ट्री में बनाया जाता है नाभिकीय अभिक्रिया कराकर, ठीक है। जबकि यह अलग अलग प्रकार से होता है, यह रसायन से बनता है। किससे बनता है, रसायन यानी केमिकल से बनता है ना। इसका काम क्या होता है, यह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के बनता है ना। और इसके बारे में बात करें तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के बनता है, ठीक है। यह रासायनिक ऊर्जा किससे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होगी, तो बैटरी से उत्पन्न होगी दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 2016 के साथ साथ 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। यानी विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करने से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा। विद्युत क्षेत्र से प्रेरित होकर क्या बनेगा, विद्युत धारा। और जो विद्युत धारा होती है उसको बोलते हैं प्रेरित धारा। कौन धारा, प्रेरित धारा। कौन धारा, प्रेरित धारा। देखिए, तो बेसिकली विद्युत जब किसी कुंडली के नजदीक हम किसी चुंबक को तेजी से गति करवाते हैं तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाता है। इसी धारा को क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय की खोज करने वाले थे माइकल फैराडे। कौन किए थे, माइकल फैराडे। इसका खोज कौन किए थे, माइकल फैराडे। जबकि अगर बात करें मैक्सवेल, तो मैक्सवेल का काम, मैक्सवेल क्या दिए थे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का नियम। एम्पियर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने का नियम दिए थे। फ्लेमिंग, इन तीनों का काम क्या है, यह तीनों जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम दिए थे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम दिए थे, ज्ञात करने का नियम दिए थे, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखें। तो माइकल फैराडे ही क्या थे, प्रयोग से बताए थे। माइकल फैराडे प्रयोग से क्या बताए थे कि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। जनित्र का मतलब, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर को जब हम चलाते हैं, है ना, गति करवाते हैं, क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं। जब इसको गति करवाते हैं तो इसमें कुछ क्रिया होता है और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत बनाता है। जनरेटर जैसे चलना शुरू होता है क्या बनाता है, करंट बना देता है। तो गति से क्या बनाता है, करंट। गति से क्या बनाता है, करंट। और क्योंकि करंट बन रहा है, करंट क्या हो रहा है, बन रहा है। और इसके जो मोटर होता है, विद्युत जनित्र के अंदर जो मोटर लगा रहता है ना, उस मोटर में लगा होता है चुंबक। क्या लगा होता है, चुंबक। यानी कि जब हम चुंबक की गति करवाते हैं, चुंबक को क्या कराते हैं, गति करवाते हैं, तो वही चुंबक की गति से क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा। तो चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न होने की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। माइकल फैराडे ने बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति करवाएंगे, फिर किसी चालक के नजदीक चुंबक को गति कराएंगे, तो उस चालक में एक धारा उत्पन्न हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। तो धारा उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ही घटना होगी। कौन, किसकी घटना होगी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किन्होंने किया था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, समझ में आ गया, माइकल फैराडे। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या बोलते हैं। अभी ठीक इसके पीछे का था कि जनरेटर का काम क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र में गति करके धारा उत्पन्न करना, है ना। जनरेटर नहीं, जनित्र। जनित्र का ही काम क्या है, विद्युत क्षेत्र में गति करेगा इसका कुंडली, और वही कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा।
समझ में आ गया नहीं है? धारा उत्पन्न कौन करता है? जनरेटर। धारा उत्पन्न कौन करता है? जनरेटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो गैल्वेनोमीटर धारा का संसूचन करता है। धारा का संसूचन, संसूचन का मतलब पता लगाता है कि भाई धारा है या नहीं है, पता है ना, पता लगाता है। समझ में? अमीटर का काम क्या है? विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा मापता है। एमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा मापता है। और मोटर का काम क्या है? मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन है हमारा? मोटर। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए 2012, फिर 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद, और इसी के 5 होता है 25, 19 के बाद ही क्या होता है? 25। तो ज्यादा संभावना है 25 में पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर कौन हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है ना। देखिए जनित्र है ना, जनित्र का उल्टा जो होता है वो डायनेमो होता है। जनित्र का उल्टा कौन होता है? डायनेमो। और डायनेमो का उल्टा कौन होता है? जनित्र। अब देखिए मतलब क्या कि इसका काम क्या है कि जनरेटर को हम देंगे यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। या यांत्रिक ऊर्जा लेगा और उसको बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। या यांत्रिक ऊर्जा लेगा और किस ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा लेगा और किस ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर का काम क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा लेगा, किस ऊर्जा में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। जबकि अगर डायनेमो के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? डायनेमो के बारे में। तो डायनेमो का काम क्या है? डायनेमो के बारे में बात करते हैं। डायनेमो का काम क्या है? यह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और इसको बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। इसको कौन ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा। अगर इसका सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, जबकि यह काम करता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या है? उल्टा। इसका अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया तो इसकी खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। और अगर इसके बारे में बात देखे तो इसकी खोज, इसके बारे में कौन बताया था? ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड, ठीक, कौन बताया था? ऑरेस्टेड। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि डायनेमो में किस प्रकार का धारा उत्पन्न होता है। डायनेमो जो हमारा होता है जनरेटर होता है ना। डायनेमो में, डायनेमो का मतलब जनित्र। डायनेमो का मतलब क्या होता है? जनित्र। डायनेमो का मतलब क्या होता है? जनित्र। तो डायनेमो से किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होता है? किस प्रकार की धारा उत्पन्न प्राप्त होती है? ठीक है, तो जो डायनेमो होता है हमारा, जो डायनेमो होता है हमारा, इससे प्राप्त होता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? इससे प्राप्त हो जाएगी प्रत्यावर्ती धारा। डायनेमो से प्राप्त होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा होता है? विद्युत बल्ब के भीतर, तो विद्युत बल्ब जो होता है इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर जो तंतु होता है, उस तंतु, जिसको तंतु, वो फिलामेंट का बना होता है। जो तंतु या फिर फिलामेंट, तंतु जिसका दूसरा नाम फिलामेंट है, तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, ये बना था टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। ठीक है, देखिए इसके अंदर भरा क्या था? क्या इसके अंदर निर्वात होता है? तो निर्वात नहीं होता है। ठीक है, क्या इसके अंदर वायु भरी रहती है? नहीं, इसके अंदर भरी रहती है निष्क्रिय गैस। इसके अंदर भरी रहती है आर्गन। क्या भरी रहती है? आर्गन। आर्गन नाम का निष्क्रिय गैस किसमें भरा रहता है? आर्गन नाम का निष्क्रिय गैस भरा रहता है। आर्गन नाम का निष्क्रिय गैस भरा रहता है विद्युत बल्ब में। किसमें भरा रहता है? विद्युत बल्ब में। अगला विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक एक क्या है? जब हम किसी नरम लोहा पर तार लपेट देते हैं, है ना, तो यही क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक। यही क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक। याद रखना कि विद्युत चुंबक, इसमें क्या ध्यान रखना जरूरी है? इसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो लपटा जाएगा, है ना, वो क्या होगा? नरम लोहा। तो नरम लोहा के दन पर अगर हम कुंडली को लपेट देंगे तो वही क्या बन जाएगा? हमारा विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? सी के साथ। ऑप्शन नंबर किस, देखिए यही नरम लोहा पर अगर क्या लपेट दिए? नरम लोहा पर हम तार को लपेट दिए। नरम लोहा पर किसको लपेट दिए? तार को लपेट दिए। तो यही जो लपटा हुआ तार क्या बना लिया? विद्युत चुंबक बना लिया। क्या बना लिया? विद्युत चुंबक। समझ में आया?
अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तार किसका मिश्रण होता है। तो शुरू में देखे थे जो विद्युत तार के अंदर, विद्युत तार में जो तार लगाया जाता है, विद्युत में जो तार लगाया जाता है जिसको विद्युत तार कहते हैं, यह टीन और शीशा का बना होता है, टीन और शीशा का, यानी एसएन यानी टीन, पीबी का मतलब शीशा, पीबी का मतलब शीशा, एसएन और पीबी का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा हमारा, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत को ले जाने वाला बल है ना, विद्युत को ले जाने वाला बल। अब विद्युत को मतलब क्या, आवेश ना, विद्युत का मतलब क्या होता है, आवेश। तो आवेश को जो ले जाता है, उसमें जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विभव, यानी कि जो विद्युत, विभव का ही बैटरी के लिए जो विभव का ही दूसरा नाम क्या है, इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो जो विभव का मात्रक होगा वही विद्युत वाहक बल का मात्रक होगा। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो विभव का मात्रक वोल्ट, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, एग्जाम में पूछने की संभावना है इस बार। अगला कि डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है, डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखेंगे बुआ, यहाँ देखिए डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है कि नहीं, डायनेमो द्वारा क्या बदला जाता है। तो डायनेमो जनित्र का क्या होता है, उल्टा। डायनेमो जनित्र क्या होता है, उल्टा। डायनेमो जनित्र क्या होता है, उल्टा। तो इसका काम क्या है कि यह क्या करेगा, विद्युत धारा लेगा, सॉरी, इसको जब हम गति करवाएंगे, इसको क्या करेंगे, जब गति करवाएंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा और उसमें उसको किसमें बदल देगा, उसको बदल देगा विद्युत धारा में। किसमें बदल देगा, विद्युत धारा में। चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन हमारा, डायनेमो। तो डायनेमो चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो चुंबकीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि प्रेरित धारा की दिशा बताती है। प्रेरित धारा की दिशा, देखिए प्रेरित धारा की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के किस हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किस हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है ये बताता है प्रेरित धारा की दिशा। किसकी दिशा बताता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम किसकी दिशा बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम किसकी दिशा बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा। अगला एक निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है। इस फोटो को देखकर क्या पता चल रहा है, इस फोटो को देखकर पता चल रहा है कि एक चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है, और नॉर्थ से निकल रहा साउथ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा साउथ की ओर जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा साउथ की ओर जा रहा है। इसका मतलब यह क्षेत्र बता रहा है। क्या बता रहा है, क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो छड़ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बोले या फिर चुंबकीय बल, इसकी दिशा कौन बताता है, हमारा फिगर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, सी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होगी। चुंबक के अंदर, देखिए चुंबक के अंदर कह रहा है, किसके अंदर कह रहा है, चुंबक के अंदर। किसके अंदर, चुंबक के अंदर। देखिए चुंबक के बाहर देखें तो साउथ से नॉर्थ, सॉरी चुंबक के बाहर देखें तो नॉर्थ से निकला साउथ से की ओर गया। चुंबक के बाहर नॉर्थ से निकला और साउथ से गया। तो बाहर देखेंगे तो बाहर दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ, अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ, अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ। तो अंदर ही ना कह रहा है, क्या हो जाएगा, साउथ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर से किधर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 2018 के साथ साथ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में उदासीन तार किस कलर का होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, अर्थिंग वाला, अर्थिंग ना, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, अर्थिंग का दूसरा मतलब हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो तार होता है वो किस कलर का होता है, तो न्यूट्रल तार को काला से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, काला से। किससे इंडिकेट करते हैं, काला से, है ना। जो हमारा मेन तार होता है ना, मेन को लाल से, न्यूट्रल को काला से, और अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग भूतार, अर्थिंग जो होता है उसको हरा से इंडिकेट करते हैं। अर्थिंग किससे इंडिकेट करते हैं, हरा से। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उदासीन तार किस रंग का होता है, काला रंग का। किस रंग का होता है, काला। ठीक है, काला नहीं हुआ तो उसको उजला भी ले सकते हैं, काला नहीं हुआ तो उजला भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, काला। चलिए नेक्स्ट, अगला है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत
धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो भारत में अगर देखा जाता है अधिकांशतः जगह पर, जितनी अधिकांश जगह पर, अधिकांश का मतलब भारत की जो भारत में जितने प्रत्यावर्ती धारा है उसकी जो आवृत्ति फिक्स कर दी गई है, जो है 50 हर्ट्ज। तो भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश में विद्युन्मय तार है ना, विद्युन्मय तार का मतलब मेन तार, ठीक है, इसका मतलब होता है मेन तार, वेन वायर। और दूसरा उदासीन तार, उदासीन का मतलब न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है, के बीच विभवांतर कितना होता है? तो दोनों के बीच विभवांतर कितना होता है? तो हमारे घर का जो जितना वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाना। विद्युत धारा अगर बहुत तेजी से बढ़ गया मतलब वोल्टेज बढ़ गया। अब वोल्टेज यदि बढ़ जाएगा, अगर विद्युत धारा बढ़ा तो ओम का नियम क्या कहता है? वोल्टेज ही बढ़ेगा। और वोल्टेज बढ़ा इसका मतलब ज्यादा वोल्टेज होगा तो अवकाश से ज्यादा होगा तो वहां क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। और आग लगने की क्रिया को बोलते हैं, आग लगने की क्रिया क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट का मतलब छोटा है ना, शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु पतन। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का क्या बोलते हैं? लघु पतन। और दीर्घ पतन का मतलब होता है दीर्घ पतन। दीर्घ पतन को क्या बोलेंगे? सुपर शॉर्ट। दीर्घ पतन को कुछ कहा जाता है, ठीक है। फ्यूज। तो लघु पतन का मतलब, लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिक सूचक। दिक सूचक का मतलब होता है कंपास, है ना, जो कंपास इस्तेमाल किया जाता है कहीं ले जाने में, कंपास, है ना, कंपास। कंपास दिशा सूचक, इसको इसका दूसरा नाम क्या है? दिशा सूचक। दिशा सूचक, दिशा सूचक। तो दिशा सूचक में किस प्रकार के चुंबक किया जाता है? क्या किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? क्या नाल चुंबक का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं। छड़ चुंबक का इस्तेमाल, तो उसमें छड़ की तरह ही चुंबक रहता है, समझ में आता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम? बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला विद्युत धारा में चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा भी चुंबकीय प्रभाव को बताता है। याद कीजिए एक्सपेरिमेंट, है ना। ऑस्टेट साहब क्या किए थे? जब विद्युत धारा किसी तार से विद्युत धारा गुजारे थे तो उसके नजदीक रखे हुए चुंबकीय सुई में क्या गया था? विक्षेप आ गया था। ये कौन बताया था? ऑस्टेड। कौन बताया था? ऑस्टेड। ऑस्टेड कौन बताया था? ऑस्टेड, है ना। फैराडे क्या बताते? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे क्या बताते? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे क्या बताते? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे बताते विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को किसने परिभाषित किया? फैराडे ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्विच लगाया जाता है। तो स्विच को कब कहाँ लगाया जाता है? तो स्विच को हमेशा ठंडा तार में लगाएंगे। यदि गर्म में लगाएंगे तो मालूम चलेगा स्विच को जोड़ने के हाथ से तो अर्थिंग लेके फिर से परिपथ जो परिपथ पूरा हो जाएगा, और परिपथ पूरा होगा तो झटका जोर से लग सकता है। तो इसलिए हमेशा स्विच जब भी लगाया तो ठंडे तार में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? ठंडा तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो मोटर का काम क्या है कि हम उसको जब करंट देंगे तो घूमना शुरू कर देगा, है ना। तो विद्युत देंगे तो यांत्रिक में बदलेगा, विद्युत देंगे तो किससे बदल जाएगा? यांत्रिक में। तो यह विद्युत ऊर्जा किससे बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि हम विद्युत देते हैं विद्युत बदल देता है क्या? यांत्रिक। देते हैं विद्युत बदल देता है यांत्रिक। यानी मोटर ही तो कर रहा है कि मोटर को देंगे विद्युत, विद्युत मोटर, है ना, लाइन देते हैं घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत फ्यूज किस पर आधारित रहती है? तो विद्युत फ्यूज के अंदर एक तार पाया जाता है, ठीक है, जो किसका बना होता है? एसएन और पीबी का। एसएन और पीबी यानी शीशा और शीशा और टीन का, शीशा और टीन का। यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय। यह धारा किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के। यह विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कौन काम करता है? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करता है? उष्मीय। 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि विद्युत प्रतिरोध कम होता है,
और गलनांक अधिक होता है। तो गलनांक यदि अधिक होगा तो गलबे नहीं करेगा, तो विद्युत फ्यूज लगाने का क्या मतलब बना है कि नहीं। तो गलनांक कम होना चाहिए, तो गलनांक दोनों अधिक होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब गलनांक कम देखेंगे। तो गलनांक कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, है ना, तब जाके धारा को रोक पाएगा, धारा को रोकेगा तभी हमारे लिए क्या होगा, परिपथ पूरा रह पाएगा समय तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भाई साहब जो विद्युत परिपथ होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, कि तुरंत गल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, जब शॉर्ट सर्किट होगा, है ना, जब शॉर्ट सर्किट होगा, सर्किट आधे से पूरा हो जाएगा। ठीक है, सर्किट आधा से ही पूरा हो जाएगा। जब सर्किट आधा से पूरा हो जाएगा तो पहले दूर धारा को जाना पड़ता था, अब नजदीके से आ जाएगा तो रुकावट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इससे होकर गुजरना पड़ता था, उससे होकर गुजरना ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या होगा, सर्किट छोटा हो जाएगा। सर्किट छोटा होगा तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर जाएंगे बी के साथ, कि प्रतिरोध का मान हो जाता है कम। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन होता है, उससे क्या कहते हैं। यानी किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हमको पता चलता है कि यहाँ पर बल है, उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलेंगे इसका, चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र। जो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, कहाँ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ की ओर। नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ की ओर। लेकिन अगर हम बात करें अंदर की ओर, तो साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाता है, साउथ से निकलकर नॉर्थ में, साउथ से निकलकर नॉर्थ में। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला कह रहा है, पृथ्वी का विभव क्या होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़े धारा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और यह हमेशा ऋणात्मक विभव होती है, यानी इसको जितना भी धारा देंगे धारा को अपने अंदर समा लेगी, धारा उत्पन्न नहीं करती है। धारा उत्पन्न करती है तो हम लोग को डेली झटका लगता है, समझे। लोग धरती में क्या करता है, चार्जर लगा के मोबाइल को चार्ज करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, अर्थिंग देता है, नहीं, हमेशा ऋणात्मक विभव देता है। कैसे विभव देता है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत मोटर को चलाया जाता है, किस पर चलाया जाता है, तो विद्युत मोटर तो विद्युत पर चलेगा। और विद्युत कहने का सीधा सीधी ही मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि बेसिकली विद्युत में अधिकांश जितने अप्लायंसेस होते हैं उस किस पर काम करती है, विद्युत धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा। किस धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर। किस पर चलाया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत मोटर किस पर चलाया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचन करता है। विद्युत धारा है या नहीं है, विद्युत धारा को मापता है ना, विद्युत धारा को मापता है। जो विद्युत धारा को मापेगा, है ना, धारा को मापेगा, किसको मापेगा, धारा। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, है ना, और एम्पियर को मापता है एमीटर। कौन मापता है, एमीटर। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट, इसको मापता है वोल्ट मीटर। कौन मापता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था धारा को मापने वाला ना, धारा कौन मापेगा, एमीटर या फिर अमीटर, एमीटर या फिर अमीटर। ठीक है, इस बार पूछने की ज्यादा संभावना इस प्रश्न का। नेक्स्ट है माइकल फैराडे कौन थे। माइकल फैराडे कौन थे, माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र, क्या किसमें हो जाएगा, फिजिक्स में। चूंकि फिजिक्स का क्वेश्चन तो फिजिक्स में होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में थोड़ी पता चलेगा माइकल फैराडे कौन है। माइकल फैराडे का एक भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में अपना बहुत सारा योगदान दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा देखेंगे तो नॉर्थ से जाती है, फिर साउथ से अंदर की ओर चली जाती है, बंद परिपथ का निर्माण करती है। और कोई चीज अगर टेढ़ मेढ़ है तो उसको बोलते हैं वक्र। क्या बोलते हैं, वक्र। यह बंद वक्र का निर्माण करती है। कैसा वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस कैसा निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर, सजातीय का मतलब एक जात, है ना। चुंबक के जो नॉर्थ होंगे वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, साउथ भी होंगे तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन अपोजिट हो जाएंगे नॉर्थ साउथ तो हमेशा क्या होगा, आकर्षण। साउथ नॉर्थ होगा तभी क्या हो जाएगा, आकर्षण। बताया था उन्होंने। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सजातीय का मतलब एक जात, तो एक जात वाला हमेशा क्या करता है, प्रतिकर्षण। हमेशा क्या करता है,
प्रतिकर्षण। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होगा और उसमें दिशा भी होगा, क्योंकि ये सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, यह एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्पात यानी का नहीं किया जाएगा, पीतल भी नहीं किया जाएगा लोहा का भी नरम लोहा। तो किस लोहा का इस्तेमाल किया जाएगा? नरम लोहे का। तो चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए? विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को फाई से इंडिकेट किया जाता है ना, और फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक एक न्यूटन। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है कि ई गुने ए, ई गुने यानी विद्युत क्षेत्र गुने क्षेत्रफल। इसका ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या फिर इसी का दूसरा मात्रक होता है, इसी को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। तो वेबर देख लेंगे, वेबर। इसका मात्रक क्या हो जाता है? वेबर। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? तो हम इसको बताते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में एफ बी आई यानी फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और आई का मतलब धारा। ठीक है। तो चुंबक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? तो यह हमेशा बल की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? चुंबकीय बल की दिशा ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार से बाएं हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को यदि परस्पर लंबवत रखते हैं, यह विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और यह विद्युत धारा कहता है। यह अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? चुंबकीय बल की। किसकी? बल की। हमेशा याद करने का तरीका क्या देखें? दो हाथ है, बाया और दाया। बाया ब से शुरू होता है तो ये बल बताता है। ठीक है। और दाया बच गया तो प्रेरित धारा। इस तरह से याद रख लेंगे। ब से बाया आता है, ब से बल, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। सेल का मतलब बैटरी। बैटरी का विद्युत वाहक बल पोटेंशियल क्या होता है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। विद्युत वाहक बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो देखेंगे विद्युत वाहक बल यानी विभव। विभव बराबर क्या होता है? कि आवेश पर किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं? विभव। तो सेल द्वारा इकाई आवेश में किए गए कार्य को ही क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किए गए कार्य को क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बी का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो एक फॉर्मूला होता है कि F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटा में क्यू वी बी, एफ बटा में क्यू इंटू वी साइन थीटा। ठीक है। तो अगर यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन 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 बट न्यूटन प्रति जूल, है ना। या फिर इसको लिखेंगे तो न्यूटन, ठीक है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक हो जाएगा टेस्ला। इसका SI मात्रक क्या लिख लेते हैं? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो जाता है? टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला। अगर न्यूटन के बारे में पूछेगा तो न्यूटन बल का SI मात्रक है ना। अगर फ्लक्स वेबर के बारे में पूछेगा तो विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक है। किसका SI मात्रक है? विद्युतीय फ्लक्स का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज हमारे माइकल फैराडे साहब ने किया था। माइकल फैराडे। न्यूटन ने किसका खोज किया? न्यूटन बहुत ही चीजों खोज की। जैसे गति के नियम को किसने बताया? न्यूटन। जड़त्व के नियम किसने बताया? न्यूटन, है ना। प्रकाश के बारे में भी बताने वाले कौन थे? न्यूटन। ठीक है। तो बहुत सारे, है ना। टेस्ला किसके बारे में बताया? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कूलम आवेश के बारे में। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किन्होंने किया? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। किन्होंने किया था? माइकल फैराडे ने। अगला, धारा की आवृत्ति शून्य होती है। किस धारा की आवृत्ति शून्य होती है? देखिए, जो ऊपर नीचे करता है उसकी आवृत्ति होती है, जो नहीं करता उसकी आवृत्ति नहीं होती है। जो ऊपर नीचे करती है उसको अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, दिश प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो सीधा चल जाती है उसको सीधा यानी डायरेक्ट करंट यानी कि दिश धारा कहते हैं। तो भाई साहब आवृत्ति किसकी शून्य होगी? जो सीधे दिश धारा। कौन धारा?
दिश धारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो एकमात्र अधातु जो हमारा पेंसिल में पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट, वो क्या विद्युत का सुचालक? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी चालक से जो चुंबक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरती है उसी की संख्या को जोड़दार के क्या बोलते हैं? फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युतीय फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आवेश के चारों तरफ के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के द्वारा लगाए गए बल को चुंबकीय बल, तो चुंबकीय किसी क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, अगला चुंबक का प्रमुख गुण होता है। तो चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक में दो प्रकार के गुण, एगो आकर्षण, दूसरा विकर्षण। चुंबक में दो प्रकार के गुण, आकर्षण और विकर्षण। तो इसमें दो प्रकार के गुण होता है, एगो आकर्षण करना, दूसरा विकर्षण करना। आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण। दोनों में आदमी किसका ज्यादा यूज करता है? मतलब दोनों में अगर देखा जाए तो मुख्य कौन है? दोनों में मुख्य होता है आकर्षण वाला। कौन वाला? आकर्षण, कि नहीं? तो दोनों में प्रमुख कौन है? आकर्षण गुण। चुंबक में दोनों गुण होता है लेकिन सबसे मेन कौन है? आकर्षण। सबसे मेन कौन है? आकर्षण। चुंबक में दोनों गुण पाए जाते हैं लेकिन चुंबक का जो आकर्षण गुण होता है सबसे अधिक होता है। प्रतिकर्षण की अपेक्षा आकर्षण क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए चुंबक का प्रमुख गुण क्या हो जाएगा? आकर्षण करना। ठीक है, दोनों नहीं होगा। किसी चुंबक का बल किस चुंबक का बल सबसे अधिक होता है? अच्छा, किसी चुंबक का बल सबसे अधिक कहाँ होगा? देखिए, जहां ज्यादा घनत्व वहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा वहां ज्यादा बल, है ना। देखें तो ध्रुव पर सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है, इसलिए इसके ध्रुव पर, है ना, चुंबक से दूर नहीं, चुंबक के किनारे पर, चुंबक के किनारे पर इसकी क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा सबसे अधिक होती है। चुंबक के किनारे पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? हमेशा ध्यान रखें, चुंबक बनाने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, निकेल का भी इस्तेमाल किया जाता है ना। FeCONi, कोबाल्ट, फेरम कोबाल्ट, निकेल, इस तीनों का इस्तेमाल चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम को विद्युत चुंबक बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी, एल्यूमिनियम। कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि डायनेमो यानी जनित्र, डायनेमो यानी जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? डायनेमो और जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनेमो और जनित्र, हम जनित्र मतलब जनरेटर, हम इसको देते हैं यांत्रिक बल। कौन बल? यांत्रिक बल। हम इसको देते हैं यांत्रिक बल और हमको ही देता है विद्युत। कौन देता है? विद्युत बल। यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और इसको बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो यह यांत्रिक को लेकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यांत्रिक जो बनाता है वो बनाता है चुंबकीय प्रभाव से। किसके प्रभाव से? चुंबकीय प्रभाव, है ना। तो यह क्या करता है? विद्युत चुंबकीय, जैसे चुंबक गति करेगा उससे क्या बना देगा? विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा बना देगा? विद्युत ऊर्जा। तो यह विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? प्रेरण पर। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है कौन? डायनेमो या जनित्र। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लास आपको समझ में आया होगा। तो हमारा यह चैप्टर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने डिस्कस कर लिए, है ना। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।